कल आपको मैंने बताया था कि भाई इनकम टैक्स का जन्म कैसे हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकम टैक्स लगाने की पावर किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पावर को यूज करते हुए एक एक्ट बना दिया, और एक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट। कल आपने लास्ट कॉपी में कहाँ तक लिखा था? अच्छा बस ये लिखा था ना। आइए लाइन खींच के लिखिए बच्चों। बच्चों एक एक समरी इंडेक्स बना लो। समरी इंडेक्स बनाओ। समरी इंडेक्स। एक सेकंड रुकना। ठीक है, ये आप समरी इंडेक्स में, यहां मैं जैसे लिखूंगा सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10(1), 10(2) से 10(48), 10(AA), 11(2) 13 और 13(A). और आप जब ये सेक्शन लिखो ना, तो यहाँ पे कुछ सेक्शन के शॉर्ट नेम लिखवाऊंगा। ऐसे आप स्पेस छोड़ देना। तो ये मुझे ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं चाहिए। यहाँ 14। इस तरह से एक टेबल बना लो बच्चों आप, समरी इंडेक्स। क्योंकि ये जो इंडेक्स है ना, यही पूरा टैक्स है। बनाओ बच्चों। 8 अभी नहीं आएगा ना। बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। यहाँ स्पेस छोड़ देना कुछ लिखाने के लिए। 10(1), 10(2) से 10(48), 10AA, 11(2) 13, 13(A). बना लिया सबने? ठीक है। और ये बनाने के बाद थोड़ा सा, मतलब जैसे आपने यहाँ बनाया, करीब 7-8 लाइनें और, जो 6-7 लाइनें और जरूरत पड़ेगी मेरे को। ठीक है। अब मैं आपको एक एक सेक्शन का क्या देके जा रहा हूँ, ओवरव्यू। और ओवरव्यू के बाद ये समरी बन जाएगी। और दिस इज द क्या, इनकम टैक्स। तो कल मैंने आपको बताया था, बना लिया सबने यहाँ तक? 10(11) to 13, 10(2) से 10(48) और 10(1), 10AA सेक्शन है, 10AA। ठीक है। ऐसी टेबल बना के यहाँ तक आपने 4-5 लाइन, 5-6 लाइनें और छोड़ देना, फिर लाइन खींच दो। ठीक है। अब अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना चालू कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपका सब्जेक्ट आता है, इसका नाम है क्या, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को कल बताया था इनकम टैक्स बोलते हैं। तो आज आपको इनकम टैक्स का अपन पूरा क्या दे रहे हैं, ओवरव्यू। आज आपको ये पता चल जाएगा कि ये सारे सेक्शंस क्या है, क्यों बने हुए हैं। और फिर अपन कोशिश करेंगे कल से ही चैप्टर पढ़ना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए बच्चों, आपको कल मैंने बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट में टोटल 298 प्रोविजंस है। और इंटर में 90 सेक्शन तो लगातार पढ़ने होते हैं, और 91 से लेके 298 में करीब 30 सेक्शन पढ़ने होते हैं। तो आपको सीएमए इंटर में टोटल 120 सेक्शन पढ़ने हैं। और जब आप फाइनल में आ जाएंगे, तो आपको पूरी बुक पढ़नी होती है, ये भी और ये भी। तो फाइनल में आपको 298 सेक्शंस पढ़ने होते हैं। ठीक है।
लिखिए सबसे पहले सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, लिखो सेक्शन 1। टेबल के बाद लाइन खींच के लिखो सेक्शन 1, पहला सेक्शन। देखो, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई, इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई ऑन होल ऑफ इंडिया, with effect from 1st अप्रैल 1962। इनकम टैक्स पूरे इंडिया में अप्लाई कब से? 1 अप्रैल 1962 से। आप कोई सा भी एक्ट पढ़ लो, मैं आपको कस्टम भी पढ़ाऊंगा, जीएसटी भी पढ़ाऊंगा, हर एक्ट का सेक्शन 1 क्या होता है, ये एक्ट एप्लीकेबल किस तारीख से है, उसका नाम क्या है। नाम तो है इनकम टैक्स एक्ट, और एप्लीकेबल कब से है? पास 60 साल हो गए इसको, किसको, इस एक्ट को आए हुए। ठीक है बच्चों। सेक्शन 2, सेक्शन 2 बच्चों, हर एक्ट का सेक्शन 2 क्या होता है? डेफिनेशन सेक्शन। हम जब भी एक्ट पढ़ते हैं तो हमको कभी भी सेक्शन 2 से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें डेफिनेशन ही डेफिनेशन होती है। जब जरूरत होगी तो देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो सेक्शन 2 क्या लिखा? ऑल डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? ऑल डेफिनेशन। इनकम टैक्स में सारी डेफिनेशन 2 में दी होती है, एक डेफिनेशन एक 3 में भी दी हुई है। तो अभी लिख दो डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, सेक्शन 3, सेक्शन 3 मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। सेक्शन 3। तो अभी तक तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना। अभी तो मैंने बताया कि 90 सेक्शन होते हैं, पहला तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, 2 डेफिनेशन, और 3 क्या? प्रीवियस ईयर। अब पढ़ने से पहले, जब एक पढ़ाई का एक कायदा होता है, आपको कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा होगा तो वो हमेशा बताएगा कि आपका कोर्स क्या है, मतलब कौन सा चैप्टर क्यों बना हुआ है। ऐसा नहीं होता कि पहले उठते ही मैंने चैप्टर पढ़ाना चालू कर दिया। आपको थोड़ी एक रूप, एक भूमिका बनानी पड़ती है कि भैया ये आपका पूरा चैप्टर है। अब आप जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में 90 सेक्शन जो आपने बोले कि सर हमारे कोर्स में है, तो पूरे एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपको एक पूरे एक्ट की क्या चाहिए, स्मॉल समरी चाहिए, तो हर एक्ट में एक सेक्शन होता है, उसका नाम होता है चार्जिंग सेक्शन। क्या होता है बच्चों? और वो इंटायर एक्ट का छोटा सा क्या देता है? ओवरव्यू। उस ओवरव्यू से आपको पता चल जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट नाम से ही पता चल रहा है, इनकम पर टैक्स। क्या बोला मैंने? इनकम पर टैक्स, नाम से ही पता चल रहा है इनकम टैक्स एक्ट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगे, कल से अपन स्टार्ट करेंगे जीएसटी भी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो लेकिन फिर भी कई ऐसे एक्ट होते हैं जो नाम से नहीं पता चलते, जैसे कस्टम एक्ट, पहले नाम होता था वैल्यू एडिशन टैक्स, ये नाम से नहीं पता चलते। तो आपको अगर चाहिए कि पूरे एक्ट में क्या लिखा हुआ है, मुझे एक स्मॉल समरी बता दो, तो बताओ आपको क्या पढ़ना चाहिए? चार्जिंग सेक्शन। तो जब मैं कल जीएसटी स्टार्ट करूंगा, वहां से भी पढ़ाई कहां से स्टार्ट होगी? चार्जिंग सेक्शन। जीएसटी में भी सेक्शन 1 पूरे इंडिया में अप्लाई, 1 जुलाई 2017 से। सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन। फिर बताओ पढ़ाई कहां से स्टार्ट होगी? चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन में वो ताकत है जो तुमको इंटायर एक्ट का क्या देगा? ओवरव्यू। पूरे 90 सेक्शनों का क्या दे देगा? ओवरव्यू। तो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 4। देखो 4 चार्जिंग सेक्शन। बच्चों चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या हो गया? ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स। क्या बोला मैंने? तो ब्रैकेट में लिख दो ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स। इफ एनी, if any person earn, लिखते जाओ बच्चों मेरे साथ साथ, income
इफ एनी पर्सन अर्न इनकम देन टैक्स विल बी लेवी। लेवी का मतलब होता है लगना। इफ एनी पर्सन अर्न इनकम, एक सेकेंड एक सेकेंड, इफ एनी पर्सन अर्न इनकम इन प्रीवियस ईयर, जिसको हम शॉर्ट में आगे से बोलेंगे पी वाई। इफ एनी पर्सन अर्न इनकम इन प्रीवियस ईयर then tax will be levy in assessment year। if total income exceed from taxable limit। अगर कोई पर्सन इनकम कमाता है कहां, प्रीवियस ईयर में, तो टैक्स लगेगा कब, अगर क्या टोटल इनकम किससे ज्यादा है, टैक्सेबल लिमिट। दिस इज द इनकम टैक्स बच्चों। मतलब बच्चों ये सेक्शन 4, ये सेक्शन 4 तुम्हें पूरे 90 सेक्शन का क्या देगा, ओवरव्यू। आज देखना आपको मैं आज पूरा ओवरव्यू देकर ही भेजूंगा, ठीक है, पूरा आपको एक्ट समझ में आ जाएगा और आप सेक्शंस भी बोलने लग जाएंगे। तो मेरे साथ बोलो बच्चों, इफ एनी पर्सन अर्न इन द प्रीवियस ईयर देन टैक्स विल बी लेवी इन इफ टोटल इनकम एक्सीड फ्रॉम टैक्सेबल। ठीक है, लाइन खींच दो बच्चों, लाइन खींच दो। ठीक है, अब हम जब भी सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम बताओ कहाँ कहाँ, जो जो मैंने रेड वर्ड्स बताए वहां वहां हम थोड़े से अटकेंगे। ये पर्सन क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, इनकम किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, टोटल इनकम क्या होती है और टैक्स लिमिट क्या होती है। तो मैंने कहा ये ऑल आर द टेक्निकल वर्ड। जितने भी टेक्निकल वर्ड होते हैं उनका मीनिंग आपको कहाँ मिलेगा, सेक्शन 2 में। तो अब जब सेक्शन 2 होगा तो उसमें अल्फाबेटिक्स डेफिनेशन दी गई है। अल्फाबेट में पहले क्या आता है, ए, फिर बी। तो पहले सारी ए वाली डेफिनेशन मिलेगी, फिर सारी बी वाली मिलेगी, फिर सारी सी वाली मिलेगी। अभी अपन को अब एक एक का मतलब सीखना है। हिंदी में क्या मतलब है बच्चों, सिंपल बात में क्या बोल रहा है इनकम टैक्स, कोई भी पर्सन, कोई भी अगर इस साल इनकम कमाता है, इस साल को बोलेंगे प्रीवियस ईयर, क्या बोलेंगे, तो टैक्स लगेगा अगले साल, अगले साल को बोलेंगे असेसमेंट ईयर। लेकिन टैक्स उन लोगों पे ही लगेगा जिनकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। ठीक है, टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। अब ये टोटल इनकम किसे कहते हैं, तो सेक्शन जो 5 से 90 80 है ना, वो आपको टोटल इनकम निकालना सिखाएगा। क्या बोला मैंने, टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल 90। तो अभी तो मैंने बोला 1 एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 4 चार्जिंग सेक्शन। तो सेक्शन 5 से जो 80 है वो आपको बताएगा हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, और जो 81 से 90 है हाउ टू कंप्यूट टैक्स। तो बताइए हमको 2 चीजें पढ़नी है, बताओ क्या, टोटल इनकम निकालना और टैक्स निकालना। यही मेरा गोल है। मेरे मुंह से कुछ भी निकलेगा ना, गोल एक ही निकल के आएगा, टोटल इनकम पे और टैक्स। आई के बात समझ बच्चों। तो अभी मैंने आपकी समरी बनाई थी ना, यहां लिखो एप्लीकेबल, ये चार्ट पूरा टैक्स को डिनोट कर देगा। यहां लिखो एप्लीकेबल, यहां लिखो एप्लीकेबल, एप्लीकेबल सेक्शन 2 ऑल डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखो ऑल डेफिनेशन।
देखा। और सेक्शन 4 है ना, 3 को छोड़ दो, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ बोलो, 1 क्या है, एप्लीकेबल, 2 ऑनलाइन आप भी बोला करो जब मैं बोलूं तो, 3 प्रीवियस ईयर एंड 4 चार्जिंग सेक्शन। 4 क्या है, चार्जिंग सेक्शन। तो अब आइए अपने चार्जिंग सेक्शन पे आते हैं। अब एनालिसिस लिखो, एनालिसिस, एनालिसिस। सबसे पहले लिखो 1, मीनिंग ऑफ पर्सन, मीनिंग ऑफ पर्सन। बताओ जाग कर क्या देखोगी, डेफिनेशन, सेक्शन कौन सा, 2, सेक्शन 2, क्योंकि 2 में बहुत सारी डेफिनेशन है। बताओ पी पहले आता है, ए पहले आता है, तो पी तो बहुत बाद में आता है। तो करीब 231 आपको क्या मिलेगी, डेफिनेशन। 2 लिखो, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स, लिखो ऐसे लिखो, टिक लगा के, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इसका मतलब बच्चों तुम क्या है सारे के सारे, बच्चा पैदा होते ही, तो बच्चा इतना सा हो या इतना बड़ा हो या इतना हो, सब पे इनकम टैक्स लगता है। अगर आपने एक फर्म बना ली, पार्टनरशिप फर्म, उस पर भी इनकम टैक्स लगता है। अगर आपने कंपनी बना ली, उस पर भी क्या लगता है, इनकम टैक्स। अगर आप एचयूएफ के नाम से काम करते हो, उस पर भी क्या लगता है, क्योंकि ऑल आर पर्सन। तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी एंड फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी एंड फर्म। हाँ सब पे लगता है, सब आ जाएंगे सब। अभी मैंने इट्स सेक्टर लिख दो, इट्स सेक्टर, ईटीसी। अभी तो ओवरव्यू चल रहा है, फिर और बताऊंगा पर्सन कौन होता है। और ये तो है ही, जो मेन मेन तुम जानते हो। पहली बात क्लियर है। पर्सन प्रीवियस ईयर में क्या कमाता है, इनकम। बताओ पहले पीई आएगा, पहले पीआर आएगा, पी, इसका मतलब प्रीवियस की डेफिनेशन कहाँ है, 234। देखो मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, कौन सा सेक्शन, 234। अब ये सेक्शन बोलता है प्रीवियस ईयर मींस, देखो प्रीवियस ईयर मींस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन, मतलब इसने बोल दिया कि इसका मतलब 3 में बता रखा है। पता है एक चीज, तो जब 3 में ही बता रखा है, तो फिर 234 में देने की क्या जरूरत थी। बच्चों एक बार जितनी भी क्या होती है डेफिनेशंस, वो आपको कहाँ मिलेगी, 2 में। आप वहीं तो जाके ढूंढोगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो 2 बता देगा, जाके किससे मिल लो, 3 से मिल लो। बट एक बार सारी डेफिनेशन कहाँ मिलेगी, 2 में। मतलब 234 ने क्या बोला, प्रीवियस ईयर मींस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, फुल स्टॉप। अब लिखो एच पर सेक्शन 3, एच पर सेक्शन 3, व्हेन अकाउंटिंग ईयर एंड, व्हेन अकाउंटिंग ईयर एंड इट बिकम प्रीवियस ईयर। जब अकाउंटिंग ईयर समाप्त हो जाता है, बताओ वो क्या बन जाता है, प्रीवियस ईयर। व्हेन अकाउंटिंग ईयर एंड इट बिकम क्या, प्रीवियस ईयर, लिखा, इट बिकम, फुल स्टॉप। और फिर लिखो एच, अगली लाइन में लिखो, एच पर सेक्शन 29, एच पर सेक्शन क्या, जस्ट नेक्स्ट टू द प्रीवियस ईयर इज असेसमेंट ईयर। एच पर सेक्शन 29 जस्ट नेक्स्ट टू क्या, प्रीवियस ईयर इज क्या, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का जो अगला साल होता है वो क्या कहलाता है, असेसमेंट। तो बताओ मैंने कौन कौन से वर्ड समझा दिए, पर्सन, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट। अब एक एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। जैसे बच्चों, अभी फाइनेंशियल ईयर क्या, स्टार्ट, एक होता है क्या,
फाइनेंशियल ईयर क्या, एंड। फिर क्या बोलेंगे, न्यू क्या, स्टार्ट बोलो। और एक क्या बोलेंगे, न्यू फाइनेंशियल ईयर क्या, यही तो होता है बच्चों। ठीक है, बताओ फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर 1 जनवरी से चालू होता है, 1 अप्रैल से होता है। तो मान लो अभी रिसेंटली कौन सा खत्म हुआ था, 1 अप्रैल 22 को क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ। और 31/3/23 को क्या हो गया ये, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, एंड। बताओ ये क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर 22-23। आगे बात समझो अच्छे यहाँ। तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, बताओ ये क्या बन गया, भाई। और अब इस साल जो पैसा कमाओगे, इस साल जो पैसा कमाओगे, बताओ टैक्स क्या, लेवी, कब, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा, 23-24। ठीक है। और अब बताओ कौन सा ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 23 खत्म हो गया, चल रहा है। और ये खत्म होगा 31/3/24। तो बच्चों अकाउंट्स वाले सर तो बोलेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, बट टैक्स वाले सर क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है। क्या चल रहा है, असेसमेंट। इसका मतलब जिन बच्चों से मैंने पैसा, बोलो, यहां से यहां तक कमाया, बोलो, उस पर टैक्स कब लगेगा, अगले साल। बताओ तुम लोग मुझे फीस कब दे रहे हो, अभी जैसे मान लो आज एक बच्चे ने आज फीस दी, तो आज टैक्स दूंगा, अगले साल दूंगा, अगले साल। तो जो मैं प्रीवियस ईयर 23-24 में कमाऊंगा, तो सरकार को टैक्स कब जमा कराऊंगा, 24-25। अब बताओ एग्जाम में क्वेश्चन आया, असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम निकाल के बताओ। असेसमेंट ईयर, इसका मतलब क्या है कि जो हमने 23-24 में कमाया उसकी बात हो रही है, या प्रीवियस ईयर 22-23 की बात हो रही है। और जो प्रीवियस ईयर क्या हो रही है, 22-23। तो मेरी बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, बताओ क्या बोला मैंने, कि हमारे को इनकम टैक्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे या तो ऐसे बोलेगा प्रीवियस ईयर 22-23 की इनकम निकाल के बताओ, या क्या बोलेगा, असेसमेंट ईयर 23-24। तो अगर एग्जाम में असेसमेंट ईयर 23-24 आया, इसका मतलब क्या है, समझ गए बच्चों क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया बच्चों क्या बोल रहा हूँ। तो क्या आपको पर्सन, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट बना लो इसको, है ना। हेलो, ठीक है, हाँ बोलिए, गुड गुड मॉर्निंग। अभी मैं क्लास में हूँ, तो ना आधे घंटे 1 घंटे बाद बात कर, मैसेज छोड़ दो। लिख लिया क्या सबने, अभी आज सर बाहर गए हुए हैं, कल हो गया, कल से आपके 2 सब्जेक्ट और start। अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं ना। हो गया क्या सबका, तो क्या आपको पर्सन का मतलब समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर का मतलब समझ में आ गया। पर्सन प्रीवियस ईयर में टैक्स इनकम कमाएगा तो टैक्स कब लगेगा, लेकिन टैक्स उन्हीं लोगों पे लगता है जिनकी टोटल इनकम। अब लिखो मीनिंग ऑफ इनकम, मीनिंग ऑफ इनकम। अगर तुम्हारा पढ़ा हो तो तुम जा सकते हो बिल्कुल।
कॉस्ट इनकम भी आधा घंटे बाद बताऊंगा, देख लो। मतलब यहाँ तक की बात सबको क्लियर है बच्चों? चलूँ मैं आगे। अब देखो इनकम किसे कहते हैं बच्चों। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जरा इसका जवाब देना। कि जैसे अभी मैं तुम सब बच्चों को बोलूं कि है ना, मेरे इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरो और उसमें तुम्हारे फादर का क्या लिखो, ऑक्यूपेशन लिखो, कि बताओ वो क्या करते हैं, और तुमको एक ही नाम लिखना है बस। तो आधे बच्चे क्या लिखेंगे और आधे क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। जॉब या बिजनेस। इसका मतलब आदमी की जो इनकम का मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, क्या होता है बच्चों? और तुम लोगों का सोर्स क्या होता था, तुम लोगों का? तुम्हारे देखो, तुम्हारे पेरेंट्स का तो मेन सोर्स क्या होता है? या तो वो जॉब कर रहे हैं, बोलो, जॉब पे क्या मिलती है, या वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रही है, फीस। ये तो मेन कमाई होती है। उसके बाद जब आपके पास पैसा होता है तो आप मकान खरीद लेते हैं, और मकान को क्या देते हैं, रेंट पे। तो ये आपने हाउस प्रॉपर्टी को क्या दे दिया, रेंट हो गया। फिर और पैसा होता है तो लोग क्या खरीदते हैं, शेयर्स, जमीन, सोना, बोलो, असेट खरीदते हैं, बोलो। और असेट को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो उनको क्या होता है, कैपिटल गेन। और पैसा होता है तो बैंक में पड़ा होता है, इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट पे क्या मिलता है उनको, रिटर्न मिलता है, बोलो। बोलो जल्दी से बताओ। यही तो होता है भाई। जॉब करते तो सैलरी मिलती है, बिजनेस करते तो फीस मिलती है, फिर मकान खरीद लिया तो रेंट मिलता है, इन्वेस्टमेंट किया तो बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा, और रखोगे तो रिटर्न आता है, डिविडेंड, ब्याज। बोलो होता नहीं होता है? अब मुझे बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स ने अर्न किया 10 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख। मुझे बताओ क्या ये इनकम है या नहीं है? एक तो ये हो गया। तुम लोगों का सोर्स क्या होता है, तुम लोगों का? या तो तुमको पॉकेट मनी मिलती है, जो पॉकेट मनी होती है ना। एक तो पॉकेट मनी मिलती है, और तुम्हारी बर्थडे जब आती है, या मान लो दिवाली वाली होती है, तो तुमको क्या मिलता है, गिफ्ट मिल जाता है इन कैश। जैसे दिवाली पे आपने ढोक दिया तो आपको क्या मिल गया, कैश मिल गया। अब वो डिपेंड करता है कि बड़ी फैमिली में बड़ा अमाउंट मिलता है, छोटी फैमिली में छोटा अमाउंट मिलता, तो यही है ना। बताओ तुमको क्या मिलता है, गिफ्ट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, गिफ्ट, है ना। किससे मिलता है, या तो कौन, रिलेटिव, या कौन, बताओ। बर्थडे बर्थडे बना ली तो कोई 500 रुपए का लिफाफा दे गया, कोई 1000 रुपए का लिफाफा दे गया, बोलो होता है नहीं होता है? मान लो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें 90,000 रुपए का क्या देते हैं, गिफ्ट। और तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हारी बर्थडे पे आके तुमको लाख रुपए का क्या दे जाते हैं, गिफ्ट दे जाते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, बताओ क्या इनकम और क्या नहीं है? बच्चे बोलेंगे ऐसे दोस्त सबको मिले, बोलो ये बोलो। आप बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, आपको बताओ कौन कौन सी इनकम और कौन सी इनकम नहीं है, जल्दी से बताओ। ऑनलाइन आप भी बोलो। मैं तो जॉब इनकम है क्या? तुमने बोला इनकम है, ओके। और ऑनलाइन आपके हिसाब से बिजनेस मैं पढ़ा रहा हूं, इनकम है क्या? मकान खरीदा, रेंट पे लगाया, संपत्ति बेची, ये तो सब क्या है, इनकम है। ये बताओ। पैसा तो आ रहा है, ये कह रहा है जो पैसा आ रहा है वो इनकम है। तुमने बैंक से लोन लिया, पैसा तो आ रहा है। ये कह रहा है कि इनकम वो होती है जो वापस, मतलब वापस पे ना करना पड़ा तो क्या है, इनकम है। जैसे तुमको दिवाली पे मतलब तुमने बर्थडे बनाई, तुमको गिफ्ट मिला, तो तुम डांस करोगे, इनकम हो गई, इनकम हो गई, बोलो। बोलो बच्चों, ये इनकम नहीं है। बताओ। अधिकतर बच्चों का जवाब होता है कि ये इनकम और ये इनकम नहीं है। तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या था जिसके कारण तुमने बोला कि ये इनकम और ये नहीं है, बोलो। बोलो बताओ। ये तो आप बोला सही है कि ये इनकम और ये नहीं है। ऐसा क्या कारण, इस कारण आपने बोला कि ये तो इनकम और ये नहीं है? क्या है तुम्हारे दिमाग में ऐसा? क्या? हाँ हाँ, क्या बोला? हाँ, मतलब अर्न करी, मतलब और वर्ड बोला, मेहनत।
हाँ, मेहनत। मेहनत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एफर्ट्स। तो इनकम वो होती है जिसके लिए आपने कोई क्या एफर्ट्स किए। एफर्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि पत्थर पत्थर तोड़ना। दिमाग भी क्या है? एक एफर्ट है ना? ये सब आपकी क्या है? इनकम है, क्योंकि इसमें क्या है? एफर्ट्स क्या है? इन्वॉल्व है। क्या है बच्चों? एफर्ट्स क्या है? इन्वॉल्व है। तो इनकम उसे कहते हैं डू समथिंग फॉर अर्न। क्या बोला मैंने? तो लिखो इनकम मीन्स, अगला पॉइंट देखो, इनकम मीन्स, इनकम एक के बाद आता, आई एक के बाद आता है बट पी से पहले आता है। तो 224 इनकम मीन्स, इनकम मीन्स वो सब करवा दूंगा मैं, सब सेक्शन भी याद है ना। 224 आगे बच्चों क्या बोला मैंने? तो अब बताओ, लिखो इनकम मीन्स डू समथिंग फॉर अर्न। इनकम मीन्स डू समथिंग फॉर अर्न। इनकम मीन्स क्या? डू समथिंग फॉर अर्न, कमाने के लिए कुछ किया है। डू समथिंग फॉर अर्न। लक्ष्य लिख रहे हो ना तुम? लक्ष्य, तनीषा, हार्दिक, ठीक है। डू समथिंग फॉर क्या? अर्न। मीन्स देयर शुड बी सम एफर्ट्स, देयर शुड बी सम एफर्ट्स फॉर व्हाट? अर्न द क्या? सेम। मतलब आपने कमाने के लिए कुछ किया है। देयर शुड बी सम एफर्ट्स फॉर अर्न द सेम, लिख दिया आप लोगों ने? देयर शुड बी सम एफर्ट्स फॉर अर्न द सेम। अच्छा, तो बताओ ये सब इनकम है। अब बताओ क्या यहाँ एफर्ट्स है? बोलो। नो एफर्ट्स, बोलो। और यहां भी क्या? तो बताओ ये इनकम नहीं है। बोलो। तो बात समझ में आई है नहीं आई आपको यहाँ पे? अब मुझे बताओ, अगर कानून, लॉ मेकर्स ऐसा कानून बना देते तो शायद टैक्स की क्या होना चालू हो जाती? चोरी। कैसे? मान लो बच्चों तुम लोगों को मुझे फीस देनी है, तो अगर तुम मुझे फीस दोगे तो टैक्स लगेगा। मैं तुम सबको क्या बोलता हूं कि बच्चों में तुमको फ्री में पढ़ाऊंगा, है ना? मैं तुमको क्या करूंगा? फ्री में पढ़ाऊंगा, और एक दिन तुमको पार्टी भी दूंगा। और जिस दिन पार्टी दूंगा उस दिन सारे के सारे बच्चे 15,000 का क्या लेके आना? गिफ्ट लेके आना, है ना? अब बताओ मैंने पैसा किस नाम से लिया? बच्चों को क्या फर्क पड़ता है? बच्चों को फीस देनी है या गिफ्ट देना है? बच्चों को तो उल्टा फायदा हो गया, खाने को और मिल गया। बोलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो दो बातें होगी। बच्चों को क्या फर्क पड़ता है? बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट, पहले फीस दोगे 15,000 या गिफ्ट दोगे 15,000, तुम्हारे पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आनी नहीं ना। बट मेरे को फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया बताओ? अब टैक्स नहीं लगेगा ना। तो बच्चों लोग क्या करते थे, इनकम को इसके नाम से लेना चालू कर दिया, गिफ्ट के नाम से। तो बताओ जनरली गिफ्ट देता कौन है? रिलेटिव या नॉन रिलेटिव? नॉन रिलेटिव गिफ्ट देता है। जनरली गिफ्ट कौन देता है बताओ? तुम्हारे चाहने वाले या नॉन अनजान लोग? रिलेटिव ही देंगे ना। बट यहाँ सारे गिफ्ट कौन दे रहे थे? तुम सारे क्या हो मेरे? अनजान। दया कुछ तो गड़बड़ है, बोलो। कहीं ना कहीं कोई क्या है, प्रॉब्लम है नहीं? मुझे बताओ यहाँ पे। भला अनजान आदमी किसी को लाखों रुपए का गिफ्ट क्यों देगा? इसलिए लॉ में क्या आया, एक प्रोविजन आया, और उन्होंने क्या किया, जो इनकम की क्या है, क्या है डेफिनेशन, उसमें फोर्सफुली, क्या बोला मैंने? फोर्सफुली कह दिया कि अगर नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, 50,000 से ऊपर, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। बताओ ये वैसे इनकम नहीं थी, बताओ इनकम क्यों हो गई बताओ? क्योंकि डेफिनेशन ने स्पेशली कह दिया। तो कई चीजें ऐसी होती है जिसमें एफर्ट्स नहीं है, जैसे कैजुअल इनकम, लॉटरी लग गई, इसमें एफर्ट्स नहीं है, बट फिर भी अगर सरकार चाहती है कि उस पर क्या लगे, टैक्स, तो बताओ उस चीज को कहां लिख देती है? डेफिनेशन। ये भी इनकम है इवन देर इज नो एफर्ट्स, ये भी इनकम है इवन देर इज, तो लिखो फर्दर इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स, फर्दर फुल स्टॉप लगा लिखो, फर्दर
income also includes further income क्या, any receipt covered in the definition of income, any receipt covered in the definition of क्या, income. कोई रिसिप्ट जो कहा जाए इनकम की, वो भी क्या है बच्चों, इनकम है. फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट इज नॉट अ इनकम. देखो फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट इज नॉट अ इनकम. गिफ्ट इज नॉट ए इनकम बिकॉज देर इज नो एफर्ट्स, there is no efforts for earn the same. There is no efforts for क्या, earn the same. However, as per section 224, as per section 2 subsection 24, as per section क्या, gift received from non-relative, gift received from non-relative exceeding rupees 50,000, exceeding rupees कितना, will be treated income, will be क्या, even there is no efforts, even there is no efforts. तो बच्चों ये तो इनकम इसलिए थी क्योंकि एफर्ट्स था. बताओ ये बताओ, ये इनकम क्यों नहीं है, ना तो एफर्ट्स है ना डेफिनेशन में है. और ये इनकम क्यों है, एफर्ट्स तो नहीं है बट डेफिनेशन में. तो आई होप इनकम मतलब समझ में आ गया क्या बच्चों. अब बोलो क्या बताया मैंने, कोई भी पर्सन अगर क्या प्रीवियस ईयर में क्या कमाता है, इनकम, तो टैक्स कब लगता है. अब लास्ट बात क्या है, अगर उसकी टोटल इनकम क्या, लाइन खींच दो. तो बताओ बच्चों मैंने आपको इन सबका मतलब समझा दिया. बोलो 4 वर्ड, पर्सन बता दिया, इनकम बता दिया, प्रीवियस असेसमेंट. अब क्या है, अब करीब 12 लाइनें छोड़ दो, 13 लाइनें, 13 लाइन छोड़ के एक लाइन खींचो. तेरह लाइनें छोड़ के एक लाइन खींचो. अच्छा अब इधर देखो बच्चों, अब आपने लिख लिया 1 एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 में क्या लिखा, मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर लिखा, मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर लिख लो, मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. एंड 4 चार्जिंग सेक्शन. और क्या है, चार्जिंग सेक्शन. अच्छा अब सपोज कीजिए बच्चों तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत सारी इनकम कमाई, क्या कमाई. अब जो तुम्हारे आगे वाले सेक्शन आ रहे हैं कौन से, 5 to 80, वो क्या बताएगा, हाउ टू कंप्यूट क्या, टोटल इनकम, हाउ टू कंप्यूट क्या. अब तुम्हारे पेरेंट्स जितनी भी इनकम कमाते हैं ना, तो सेक्शन 14 क्या बोलता है, सेक्शन 14 क्या बोलता है कि जितनी भी इनकम कमाते हो ना आप, उसको 5 हेड में क्या करो, क्लासीफाई. 5 हेड में क्या करो, क्लासीफाई. और वो हम बताओ 5 तरीके से इनकम कमा सकते हैं. बताओ 5 इनकम का नाम क्या है, जल्दी से बताओ. सैलरी, रेंट, बिजनेस, असेट और ये. तो आपको इनकम टैक्स में टोटल अब देखो पर्सन भी था, देखो तुम लोग तो बाहर हो गए क्योंकि इनकम नहीं कमाई, बट मैं तो हो गया ना. अब मैं पर्सन भी हूं और मैंने इनकम भी कमाई. अब मेरी टोटल इनकम निकालने का पहला कदम क्या है, सेक्शन 14. अब जो आपने 14 लाइनें खींची ना, उसके बाद लाइन खींच दी, सेंटर में लिखो हेड्स ऑफ इनकम. 13 लाइनें छोड़कर सेंटर में लिखो क्या, हेड्स ऑफ क्या, सेक्शन कौन सा, 14.
सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम। अब सेक्शन 14 क्या बोलता है? आप जो भी इनकम कमाते हो ना, क्या बोला मैंने, तो यहां लिखेंगे सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम। तो मैंने आपको ये सेक्शन का ओवरव्यू दे दिया और इन सेक्शनों को एक बार छुड़वा दिया, और यहां लिखना, ये स्पेस है ना, यहां स्पेस, यहां लिखो हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 14। मान लीजिए तुम्हारे पेरेंट्स 15-20 प्रकार की इनकम कमाते हैं और सारी इस बास्केट में है, तो इनकम टैक्स लॉ ये बोलता है कि आपको टोटल इनकम निकालनी है ना। बताओ टैक्स क्यों, कब इनकम टैक्स किस पे लगता है? इसकी टोटल इनकम। तो आप पहले टोटल इनकम को क्या करो, बाइफ्रिकेट करो, सेग्रेट करो, क्लासिफाइड करो। कितने हेड में? 5 हेड में। बच्चा बोलेगा सर क्यों करे, अभी बताऊंगा क्यों करे। तो अभी आपने क्या लिखा, हेड्स ऑफ इनकम लिखा ना, वहां लिखो, वापस पीछे आ जाओ, लिखा ना हेड्स ऑफ इनकम। लिखा? लिखो फॉर डिटरमाइनिंग द टोटल इनकम, फॉर डिटरमाइनिंग द टोटल इनकम, फॉर डिटरमाइनिंग द क्या, टोटल इनकम, इनकम मस्ट बी क्लासिफाइड, इनकम मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 हेड्स। 5 हेड होते हैं, छठा नहीं होता, ऐसा नहीं छठा भी होता होगा, 5 होते हैं। इनकम मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू क्या, फॉलोइंग 5 हेड्स। तो अगर आपको टोटल इनकम निकालनी है तो आपको अपनी इनकम को 5 हेड में क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाइड। आई बात समझ में? तो फॉर डिटरमाइनिंग द टोटल इनकम, इनकम मस्ट बी, अब जैसे तुम्हारे, देखो बताओ, तुम और तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी मदर, मदर नहीं कमाती, तुम नहीं कमा रहे और पेरेंट्स कमा रहे हैं। अब पेरेंट्स केवल जॉब के अलावा छोटी मोटी इनकम और भी तो कमाते होंगे, तो अब उनकी टोटल इनकम निकालनी है। अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स। तो पहला काम है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स जॉब से पैसा कमाते हैं, किससे कमाते हैं, तो बताइए वो कौन से हेड में इनकम जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो लिखो, बताओ इनकम का पहला हेड कौन सा होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। लिखो बच्चों, पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। इनकम का दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस क्या, प्रॉपर्टी, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम, इनकम का तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, और या क्या, प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। बताओ किसके पेरेंट बिजनेस करते हैं, हैंड रेज करो। प्रोफेशनल है, दुकान है, प्रोफेशनल क्या है, माइंस है, तो माइंस प्रोफेशन थोड़ी हुआ, बिजनेस हुआ। मैं क्या हूं, प्रोफेशनल। मैं सीए हूं तो क्या कहलाऊंगा, प्रोफेशनल। माइंस है, दुकान है, वो क्या कहलाएगा, बिजनेस। तो तुम्हारे पेरेंट्स की इनकम बताओ कौन साइड में जाती है, बिजनेस में। ऊपर मेरा स्टाफ बैठा हुआ है, उसको मैं सैलरी देता हूं, बताओ कहां जाती है, सैलरी हेड में। समझिए बच्चों? सर ये क्लासिफाइड क्यों करते हैं, अभी बताऊंगा क्यों करते हैं। करते तो एक ही कारण है, टोटल इनकम निकालनी है। कारण क्या है, बट टोटल इनकम निकालने के लिए पहला कदम क्या है, इनकम को क्लासिफाइड करो। क्या करो बच्चों, क्लासिफाइड। 14, फोर्थ, बताओ कभी कभी हम संपत्तियां खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं और बेच देते हैं। बताओ आम आदमी, बताओ कौन सी ऐसी एसेट है जो बहुत, मतलब डील करता है उसमें, जो बेचता है, एसेट खरीद, जमीन और शेयर्स। सोना चांदी तो आदमी नहीं बेचता, क्योंकि वो तब बेचेगा जब खुद बिक जाएगा एक दिन, अशुभ मानते हैं उसको, है ना। बाकी जमीन और शेयर्स ये आदमी कर लेता है, मतलब हर आदमी पैसा कमाने के बाद इनमें काम कर ही लेता है। बताओ जमीन और शेयर्स की काम, अगर आपका व्यापार ही वही है तब तो बी एंड बी, अदरवाइज कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इनकम का जो पांचवा हेड है, जो छोटी मोटी इनकम है जिसके लिए कोई हेड नहीं बना हुआ,
बताओ वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बताइए इनकम के कितने ऐड होते हैं? 5। लाइन खींचो। क्यों करते हैं ऐसा? नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? अभी लिखो, नीड फॉर क्लासिफिकेशन लिखो। नीड फॉर क्लासिफिकेशन लिखा आप लोगों ने? अब बच्चे मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों करते हैं। देखिए आज मान लो तुम्हारा जो, जब तुम सीएमए बन जाओगे तो तुम जॉब करोगे, सीए बन गए तो क्या करोगे? जॉब करोगे। तुम्हारा पैकेज हो गया कितना? 20 लाख। तो क्या इनकम टैक्स में ऐसा होता है कि 20 लाख का पैकेज माइनस 2.5 लाख रुपए और 17.5 लाख पे टैक्स लगा दो? बच्चों ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जब तुम जॉब करते हो तो तुम्हारी कंपनी तुमको 20 लाख रुपए अलग अलग नामों से देती है। बताओ कैसे कैसे देती है बताओ। एक तो तुमको क्या मिलती है? सैलरी। एक क्या मिलता है? बोनस, मान लो 2 लाख। एक कंपनी आपको मान लो कमीशन दे देती है, कितना? 1 लाख। एक आपको क्या मिलते हैं बच्चों? अलाउंस मिलते हैं अलग अलग नामों से। अलाउंस 1, डीए, एचआरए, पता है आपको? 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख। एक आपको दुनिया भर की कंपनी फैसिलिटी देती है, फैसिलिटी को परक्विजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? परक्विजिट। कार फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी। तो बताओ 13, 14, 16, 17, 3 लाख की आपको परक्विजिट्स दे दी। ऐसे करके जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो आपको 20 लाख रुपए का पैकेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? 20 लाख। तो आप जब एक बार में सीए सीएमए बन जाते हो तो स्टार्टिंग पैकेज 13 से 20 लाख के बीच में होता है और कंपनी आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देगी, हम आपको ऐसे ऐसे पैसा देंगे। ओके सर। अब बताओ उस समय तुम पर्सन भी थे, तुमने क्या कमाई? इनकम भी कमाई। अब तुमको देखना है कि मेरे पे इनकम टैक्स लगेगा क्या। तो सबसे पहले तुमको अपनी टोटल इनकम निकालनी है। बताओ टोटल इनकम निकालने का पहला कदम क्या है? ये जो आपने इनकम कमाई उसको प्रॉपर हेड में लेके जाओगे। बताओ ये कौन सा हेड में जाएगी? बताओ सैलरी इनकम। प्रोफेशनल में सैलरी में, सैलरी में। अब 20 लाख है मैं बच्चों, तो सेक्शन 15 तो ये बोलता है, सेक्शन 15 बोलता है कि जो लोग जॉब करते हैं वो उनकी इनकम कहां जाएगी? सैलरी में। और सेक्शन 16 और 17 बोलता है हाउ टू कंप्यूट सैलरी इनकम। क्या बोलता है? 16 17 क्या बोलता है? हाउ टू कंप्यूट। तो आपको बताओ सैलरी में सेक्शन कौन से पढ़ने? 15 से 17। तो मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। उसमें क्या बताऊंगा कि देखो अगर इस नाम से पैसा मिलेगा ना तो पूरा टैक्सेबल है। इस नाम से पैसा मिलेगा ना पूरा टैक्सेबल है। इस नाम से मिलेगा ना, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, 100% क्या है? एग्जेम्प्ट है। इस नाम से मिलेगा पूरा टैक्सेबल है। इस नाम से मिलेगा तो 50,000 तो एग्जेम्प्ट है और 1.5 लाख रुपए क्या है? टैक्सेबल है। इस नाम से मिलेगा तो पूरा एग्जेम्प्ट है। इस नाम से मिलेगा तो 1 लाख रुपए टैक्सेबल है। ऐसे बताऊंगा मैं, लॉ में लिखा हुआ है ऐसा। मतलब अलग अलग आइटम जो मिलते हैं, कुछ एग्जेम्प्ट है, कुछ पूरा टैक्सेबल है और कुछ पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली वो आपको पता नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो बताओ ऐसा करके बैंक में आए 20 लाख, लेकिन बताओ टैक्स कितने पे लगा? 10 और 2 12, 13, 14, 15.50। और फिर इसमें से 2.5 लाख रुपए क्या होगा? माइनस होगा। फिर जाके क्या लगेगा बच्चों? टैक्स लगेगा। समझ गए बात को क्या बोल रहा हूं? तो बताइए क्या बोल रहे हैं? बताओ जितना कमाते हैं पूरा टैक्स लगता है या पहले बेनिफिट्स मिलते हैं? तो सेक्शन 16 से 17 आपको बताएगा कि आपके 20 लाख के पैकेज में से गवर्नमेंट आपको क्या 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 देगी? बेनिफिट्स। वो आप बेनिफिट क्लेम करेंगे। क्या करेंगे? और क्लेम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी जो कौन सी टेबल है, ये जो टेबल है ना बच्चों, टेबल कौन सी? ये यहां पे अपन लिखेंगे क्या? इनकम फ्रॉम क्या? क्या लिखेंगे अपन? इनकम फ्रॉम क्या? सैलरी। सेक्शन कौन सा? 17। वर्किंग नोट नंबर 1। और फिर फाइनल वैल्यू आपकी यहां पे आएगी। ठीक है?
तो एक चैप्टर पढ़ेंगे आप, कौन सा? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सेक्शन 14 ने क्या बोला? जो लोग किससे पैसा कमाएंगे, तो वो इनकम कहां जाएगी? सैलरी हेड में, बेनिफिट्स लेंगे और फाइनल वैल्यू जो आएगी वो यहाँ आएगी। तो खाते में 20 आए बट फाइनल वैल्यू 15.5 आई। अब टोटल इनकम आ जाएगी 15.5, उसमें से 2.5 क्या कर देना? माइनस, और टैक्स लगा देना, इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। बात समझ आ गई? ऐसे हर हेड की इनकम निकालने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। अगला हेड कौन सा है? तो आपने लिख दिया ना, नेक्स्ट हेड कौन सा लिखा था? इनकम फ्रॉम। अब यहां लिखो टेबल में, टेबल में इनकम फ्रॉम क्या? हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन है बच्चों 22 से 27, और ये आएगा वर्किंग नोट नंबर क्या? 2। ये टोटल इनकम की तैयारी हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? टोटल इनकम। जैसे बच्चों मैं ये स्टेप फॉलो करके, इधर देखना एक सेकंड, कुछ लिखना मत, यहां तक पहुंचूंगा, और ये जो वैल्यू आएगी ना, इसको क्या बोलेंगे? टोटल इनकम। और चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? अगर तुम्हारी ये वैल्यू 2.5 लाख से क्या है? ज्यादा है, तो क्या लगेगा? टैक्स। तो टोटल इनकम निकालने के लिए आपको 8-9 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, फिर वो वैल्यू आएगी। और फिर ये वैल्यू अगर तुम्हारी 2.5 लाख से क्या है? कम है तो टैक्स, और अगर 2.5 लाख से, फिर टैक्स लगेगा। फिर हाउ टू कंप्यूट टैक्स, वो हमको देखना है। बस दो ही चीज है, टोटल इनकम निकालना और टैक्स निकालना। आ गई की बात? समझ गए बोलो यहाँ पे। और सेक्शन 5 से लेके क्या 80 आपको क्या निकालना सिखाएगा? टोटल इनकम। टैक्स नहीं, टोटल इनकम। पहले टोटल इनकम निकलेगी, फिर टैक्स लगेगा। समझ गए बच्चे बात को क्या बोल रहा हूं? अच्छा सर, 1 एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 प्रीवियस ईयर, 4 14। अभी आपने 5 से 13 हमको बताया नहीं। 14 क्या है? हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी के सेक्शन है 15 से 17। हाउस प्रॉपर्टी क्या है? 22 से 27। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई? ये मेरा आ गया प्लस प्लस प्लस। अब हाउस प्रॉपर्टी में क्या है? जैसे बच्चों सपोज कीजिए आपने एक घर है आपके पास, और उस घर को आपने 20 लाख रुपए क्या दिया? रेंट पे दिया। तो जब हम रेंट पे देते हैं तो क्या कमाई कमाई होती है? खर्चे भी होते हैं, खर्चे भी होते हैं, है ना? रिपेयर, मेंटेनेंस, गार्डन, है ना? बहुत सारे खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे खर्चे हैं। मान लो तुम्हारे 6 प्रकार के खर्चे हो गए, 6 प्रकार के खर्चे। ये 2 लाख का, ये 2 लाख का, ये 3 लाख का, ये 3 लाख का, और ये 4 लाख का। तो अगर मैं तुमको नहीं पढ़ाता तो बताओ कितने खर्चे हो टोटल? 14 लाख। तो बताइए कॉमन सेंस के हिसाब से 6 लाख पे टैक्स लगना चाहिए, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ऐसे नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर क्या बोलता है? पहले तो एक सेक्शन है कौन सा? रेंट। वो कहता है अगर मकान का किराया आएगा, क्या आएगा बताओ? तो इनकम कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में। ये तो बोलता है सेक्शन कौन सा? और हाउ टू कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी इनकम 23 से 27। मतलब पहला सेक्शन तो बताता है कि इनकम इस साइड में जाएगी, फिर आगे वाले सेक्शन क्या बताते हैं? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते। अब यहां पे बेनिफिट छिपे हुए हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपको इनकम में से क्या लेस करना है? बेनिफिट इज इक्वल टू हाउस प्रॉपर्टी। तो ऐसा मत सोचना कि 20 माइनस 14 हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने का तरीका बिल्कुल क्या है? अलग है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? तो बताइए 22 से 27 क्या है? इनकम फ्रॉम। 22 तो क्या बोलता है? कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी? बताओ कौन सी जाएगी? जॉब वाली या मकान का किराया? और 23 से 27 क्या बोलता है? हाउ टू कंप्यूट क्या? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अच्छा अब 15 17 18 19 20 21 18 19 20 और हट गए। मतलब आज से 25 साल पहले लॉ में हट गए, है ही नहीं। बताओ समझ में आ गया क्या? बताओ मेन चीज क्या है? ले जाना या कंप्यूटेशन करना? कंप्यूटेशन। अब बताओ एक बच्चा उल्टा सीधा काम कर देता है क्या? सैलरी की इनकम को यहां दिखा देता है, और मान लो तुमको जैसे सैलरी मिली थी 20 लाख का पैकेज और रेंट था 20 लाख का, तुमने उल्टा सीधा दिखा दिया। तो अगर आप उल्टा सीधा दिखाएंगे ना, तो इन हेड्स में जो क्या मिलते हैं आपको? बेनिफिट्स, वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। दिस इज द रीजन फॉर क्लासिफिकेशन। फॉर गेटिंग द बेनिफिट, और द बेनिफिट इनकम मस्ट बी क्या? क्लासिफाइड इनटू प्रॉपर हेड्स।
अगर यू डोंट क्लासिफाइड इन द क्या प्रॉपर एड्स, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्या बेनिफिट। अगर एसएसजी को क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तो इनकम क्या होनी चाहिए, प्रॉपर क्लासिफाइड। अगर नहीं किया तो इनकम टैक्स में जो क्या मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। बात समझ आई क्या? बताओ मेरी इनकम कहां जाएगी? अब देखो यहां टेबल में सी, इनकम फ्रॉम क्या, बिजनेस एंड प्रोफेशन, 28 से क्या 40। वर्किंग नोट नंबर क्या, 3। बोलो बच्चों क्या लिखा आपने, वर्किंग नोट नंबर 3 क्या लिखा? तो बताओ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और बी एंड पी। आज बच्चों मान लो तुम लोगों से सबसे मेरे पास फीस आ गई कितनी, 20 लाख। तो क्या सारा पैसा मेरा है? नहीं, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टीचर्स को देना, एडवर्टाइजमेंट देना, दुनिया भर के खर्चे होते हैं बच्चों। बोलिए, तो बताओ मेरे सारे खर्चे मान लो 2-2 लाख के हो गए, 2-2 लाख के हो गए मेरे, 8 खर्चे 2 लाख के हो गए, तो वैसे देखा जाए तो मेरा 16 लाख का खर्चा हो गया। बताओ मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, 4। तो देखो 28 तो बताता है कि बिजनेस की इनकम कहां जाएगी, बी एंड बी में, और 29 से 44 बताता है हाउ टू कंप्यूट क्या, बिजनेस इनकम। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा पता क्या बताऊंगा, ये वाला खर्चा माइनस होगा इनकम में से, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब मन मर्जी कुछ भी लेस कर देंगे, लॉ के हिसाब से करना पड़ेगा। लॉ के मतलब लॉ में जो बेनिफिट आपको वो ही क्लेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मन मर्जी कुछ भी कर देंगे बैठ के। बताइए सबसे ज्यादा सेक्शन किसमें है, बी एंड बी। मतलब 29 से 44 आपको ये बताएंगे हाउ टू कंप्यूट क्या, बी एंड बी इनकम। बताओ मेन क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है या प्रैक्टिकल है? ये प्रैक्टिकल कंप्यूटेशन है बच्चों। ऐसे करके एक एक हेड की क्या निकालते जाएंगे, इनकम, और फिर यहां पहुंच जाएंगे कहां पे, टोटल इनकम। और ये वैल्यू का 2.5 लाख से क्या आएगी, तो बताओ तुम पे क्या लग जाएगा, टैक्स लगेगा। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ पे बताओ चार्जिंग सेक्शन ने एक वर्ड यूज कर लिया क्या, टोटल इनकम। तो सुनकर तो क्या लग रहा था, टोटल लगा लो, ऐसे थोड़ी लगा लेंगे टोटल बैठ के। आपको पूरे क्या है, वो चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स है तुम्हारे, समझ गया क्या बोल रहा हूं? अब लिखो नेक्स्ट। बताओ अगला हेड कौन सा है? अब बताओ ये तो रेगुलर इनकम होगी, अब लास्ट आएगा कौन सा, नेक्स्ट, टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सेक्शन 45 से, देखो बच्चों 90 सेक्शन पढ़ना है ना, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, करीब आ रहे हो, समझ गए ना? तो समझ गए होंगे इनकम टैक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। और सारे चैप्टर कनेक्टेड है, बोलो क्यों कनेक्टेड है बताओ। अगर मान लो एग्जाम में तुम ये वाला चैप्टर छोड़ गए तो आपकी टोटल इनकम निकलेगी नहीं, और फिर टैक्स नहीं निकलेगा। इसलिए इनकम टैक्स पहले चैप्टर से लेके 15 चैप्टर जितने भी है सब आपस में क्या है, कनेक्टेड। इसलिए बच्चों ये सब्जेक्ट लोगों को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि एक साथ 15 चैप्टर का क्या करना, याद रखना। अकाउंट्स की तरह नहीं होता कि मान लो जैसे ये चैप्टर, जैसे आज मान लो कॉस्टिंग है, नए चैप्टर से ज्वाइनिंग कर लेना, अकाउंट्स में नए चैप्टर से ज्वाइनिंग कर लेना। वो टैक्स में ऐसा नहीं हो सकता। टैक्स में तो आपको एक बार पूरा सिस्टम से आना पड़ेगा यहाँ पे। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको। बस में क्या है, मेमोरी होनी चाहिए क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप बेनिफिट नहीं देंगे तो क्लाइंट को क्या पहुंच जाएगा, नुकसान। अभी जैसे मैं मेरे क्लाइंट का आईटीआर भर रहा था, है ना, तो आईटीआर भर रहा था, बस टैक्स जमा कराने वाले थे, मान लो उसका टैक्स 1.5 लाख बन रहा था सपोज करो। तो एकदम से एक बात क्लिक करी कि यार इनकम टैक्स में इस आदमी को तो ये वाला क्या मिलता है, तो फटाफट वो लिया ना, तो टैक्स में 35,000 रुपए का फर्क आ गया। बच्चों क्लिक वाली तो बात है। आज इतने सारे प्रोविजंस होंगे, इतनी मोटी बुक है, पता नहीं क्या क्या बेनिफिट दे रखे हैं, तो वो क्लिक होना चाहिए। तो जो एक्सपर्ट होते हैं
किसी को क्लिक होता है और किसी को क्लिक नहीं होता। आज जैसे अपन ने मान लो चेस की तरह है ये, एक पैदल चलाई, चेस कभी खेला है आपने, एक पैदल चलाई मतलब, तो अब आपको सामने वाले के दिमाग को क्या करना होता है, पढ़ना होता है कि उसने क्यों किया ये, और एक आदमी वहां पर चला दी होगी, ऐसे नहीं होगा बच्चों, उसने पैदल चलाई है तो उसका जरूर कोई ना कोई क्या है, तो आपको मतलब अपने दिमाग से सामने वाले के दिमाग को क्या है, पढ़ना है। इसलिए तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है बच्चों ये, मतलब पूरा चेस की तरह है ये। ऐसे जो गेम होते हैं ना, जो माइंड के गेम होते हैं, वो खेला करो आप, तब जाके आपका माइंड क्या होगा, चलेगा, नहीं तो अभी जाम हो रखा है ये। इसको चेस वेस खेला करो, मतलब आप लोग, एक बार शुरू में तकलीफ होगी, फिर आपका माइंड बड़ा क्या होगा, शार्प होगा। मतलब मैं शायद सीए इसलिए बन गया क्योंकि मैं चेस में बहुत अच्छा हूँ, मतलब आप मेरे साथ कोई भी आ जाना, मैं सबको हरा दूंगा आपको, है ना, इतना मतलब, जबकि मैं 15-20 सालों में कभी कभी खेलता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत मतलब हरा, ये श्योर हूँ मैं, क्योंकि मैंने जिस भी कंपटीशन में भाग लिया है ना, मतलब लोकल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो स्कूल लेवल पे भी कई बार हम पहुंच जाते हैं, मतलब मैं फर्स्ट 1-2 में आ जाता हूँ मतलब। तो इसलिए चेस की मतलब ऐसा है कि समझो आप, और ये बचपन से हम ऐसे ही कि हमको बचपन से मजा आता था चेस खेलने में, इसलिए हमने सीए कर लिया, और वो भी सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहा हूँ, टैक्स। इसलिए थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट में क्लिक होने वाली बात होती है कि सामने वाले के दिमाग को पढ़ो, वो क्या है। अभी तो आप बेस पढ़ रहे हैं, थीम बना रहे हैं, बेनिफिट क्लिक होना वो बहुत बड़ी बात है बच्चों। यहां तक की बात क्लियर आपको यहाँ पे। अब जैसे कैपिटल गेन में क्या होगा, 2 लाख की जमीन खरीदी, कितने की, और 1 करोड़ में बेची, तो सिंपल क्या है, 2 में खरीदा, और तो देखा जाए तो क्या हो गया, 98 लाख का फायदा हो गया। अब तुम ऐसे थोड़ी हो, तो ऐसे हो जाए तो आज ही कोर्स खत्म, आपको 15-20 दिन पढ़ना पड़ेगा। नाम क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो बताओ कई पेज है, मतलब गेन निकालने की कई स्टेप्स है, ऐसा नहीं बहुत हार्ड है, दिल से पढ़ोगे सब आसान है ना। तो यहाँ पे आज जैसे आप बताओ मारियो गेम खेलते हो, मारियो गेम में क्या होता है जल्दी से बताओ, बगता रहता है, और आपको पता है कि वहां पे हिडन कॉइन होते हैं, आप उसी जाके जगह उछलते हो, बोलो क्या रटा था कि यहाँ कॉइन है, यहाँ कॉइन है, यहाँ कॉइन है, रटते थोड़ी है बच्चों, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो ये पूरा स्पेस है, जो खेलते हैं ना उसको पता है यहीं जाके उछलेगा, यहाँ कॉइन है, जबकि कॉइन दिखते नहीं है। तो वो आप दिल, आपने कभी रटा थोड़ी था, आप दिल से पढ़ते हैं, दिल से खेलते हैं, तो आपको मजा आता है उसके अंदर कि ये हो रहा है। ऐसे करा करो आप इसमें। अब बताओ क्या बोला यहाँ पे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वर्किंग नोट नंबर क्या, 4। और लास्ट सबसे छोटा हेड कौन सा है, क्योंकि बचा ही क्या, मेन इनकम तो यही होती है, छोटी मोटी इनकम वो इधर आ जाएगी, कौन सा, इनकम फ्रॉम, ये चैप्टर तो चालू होने से पहले खत्म हो जाएगा, इनकम फ्रॉम क्या, अदर सोर्स, सबसे छोटा चैप्टर है ये। लिख लिया, 56 से 59, और ये आएगा वर्किंग नोट नंबर क्या, 5। अब जाके बच्चों यहां तक पहुंचे हम, तो बताइए, अब बताओ मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, अगर आपने ये नहीं किया, सब कुछ ऐसे नहीं किया, तो क्या होगा जल्दी से बताओ, फिर आपको क्या बेनिफिट नहीं मिले। अच्छा छठा हेड भी होता है, 5 ही होते हैं, 5 ही होते हैं, जो बहमी होते हैं ना वो होते हैं 6 होते होंगे, सर ने नहीं बताया वो, अरे 5 ही होते हैं, इतना भी विश्वास करो, समझ क्या बोल रहे हैं आप। तो 5 हेड, जो डरते हैं ना पढ़ाई से, पढ़ाई बहुत हार्ड है, ये है वो है, उनको लगता है एक और होता होगा जो मेरे ही एग्जाम में आएगा, है ना। समझे यहाँ पे, तो इनकम के क्या होते हैं, 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, BNP, कैपिटल गेन, और कौन सा, अदर्स। यहां तक की बात क्लियर है। तो अब रीजन फॉर क्लासिफिकेशन लिखवाया था ना मैंने आपको, रीजन फॉर, देखो, फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स, फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ क्या, इनकम टैक्स ऑफ ईच हेड, ऑफ ईच हेड, ऑफ क्या, ईच हेड, इनकम मस्ट बी क्लासिफाइड, इनकम मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू प्रॉपर हेड्स, इनकम मस्ट बी क्या, क्लासिफाइड इनटू क्या, प्रॉपर हेड्स। इनकम प्रॉपर हेड्स में क्या होनी चाहिए, क्लासिफाइड, फुल स्टॉप। इफ पर्सन डू नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं करता, इफ पर्सन क्या, डू नॉट
डू सो, मतलब ऐसा, देन ही विल नॉट गेट द क्या, बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स, देन ही विल नॉट गेट द क्या, बेनिफिट, ही विल नॉट गेट द क्या, बेनिफिट ऑफ कौन सा, इनकम, उसको क्या नहीं मिलने वाला, बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बोलो बच्चों, कहां तक पहुंचा दिया आपको मैंने, और एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर, और ये कहता है कि टोटल इनकम आपकी क्या होनी चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा। तो आप जो भी इनकम कमाते हैं वो यहां तक क्या हो जाता है, लेस। 3 स्टेप और करने हैं, कितने बच्चों, 3, तब जाके आप कहां पहुंचोगे, टोटल इनकम। तो पहला स्टेप तो क्या हुआ, इनकम को पहचानो, पहले तो पर्सन को पहचानो, फिर इनकम को हेड वाइज अरेंज करो, फिर उनके क्या लो, बेनिफिट्स, फिर यहां तक पहुंच जाओ। अब बच्चों यहां तक पहुंचने के बाद एक चीज बताओ, एक छोटा बच्चा होता है माइनर, क्या होता है, माइनर। जैसे बच्चों एक चीज बताओ, मेरे दिमाग में एक चीज आती है, सपोज करो मेरे पास 30 लाख रुपए है, कितने, और आपको पता है इनकम टैक्स 2.5 लाख के ऊपर लगता है, कितने पे लगता है, 2.5 लाख, है ना। और मेरी 30 लाख की जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट बना रखी है, क्या बना रखी है, उस पर मुझे 7.5 लाख का क्या मिलता है बच्चों, इंटरेस्ट मिलता है। तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि अगर 30 लाख रुपए मुझे 7,50,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2.5 लाख तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 लाख में क्या लगेगा, टैक्स, बोलो, 5 लाख में टैक्स लगेगा। तो मेरे दिमाग में एक प्लानिंग क्या आती है, मेरे खास कौन है, मैं, और कौन, मेरी वाइफ, और मेरे माइनर, बोलो। तो बताओ मेरे दिमाग में प्लानिंग क्या आएगी, बताओ, अगर मैं सारा पैसा अपने नाम से रखता हूं तो क्या होगा, 7.5 लाख पे इनकम, 2.5 लाख माइनस, और 5 लाख पे टैक्स लग जाएगा। बताओ मुझे क्या करना चाहिए, इनको बांट दू, 10 लाख की एफडी इसके नाम, 10 लाख की वाइफ के नाम, और 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट के नाम। अब बताओ 2.5 लाख का इंटरेस्ट तो मुझे मिलेगा, 2.5 लाख का किसको मिलेगा, वाइफ को, और 2.5 लाख का किसको मिलेगा, माइनर को, बोलो। अब मैं क्या सोचता हूं, हर आदमी को 2.5 लाख की क्या मिलती है, एग्जेम्पशन, टैक्स नहीं लगेगा। बात तो सही है, गलत है, बोलो बच्चों, बताओ ये टैक्स अवॉइडेंस हुआ या नहीं हुआ, बताओ, बोलो, बच रहा नहीं बच रहा यहाँ पे, तो बताइए टैक्स क्या कहलाएगा, अवॉइडेंस। तो बताइए क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, गवर्नमेंट की नजर से बताओ, काबरा जी गड़बड़ कर दूंगे गवर्नमेंट के एंगल से बताओ, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक चैप्टर बनाया, क्या, क्लबिंग, क्या बनाया, कि अगर कुछ इनकम ऐसी होगी जो कमाई तो इन्होंने, कमाई तो, बट सारी की सारी मेरे में ही आके क्या होगी, जुड़ेगी, इसका मतलब कोई फायदा ही नहीं होगा। तो जब आप इसे उल्टे सीधे काम करोगे ना, तो ऐसी 7 इनकम होती है, 7 जो कमाता कोई बट जुड़ेगी किसी, उसको लॉ में क्या बोलते हैं, क्लबिंग। अभी मैंने 2 बताई, 2, हस्बैंड के पैसे थे वाइफ का, वाइफ अगर मान लो खुद जॉब कर रही है तो नहीं बोलेगा, केवल किसकी बात कर रहा हूं, हस्बैंड के पैसे से, क्या बोला मैंने, हस्बैंड के पैसे से अगर कौन कमाएगी, वाइफ, तो वाइफ की इनकम हस्बैंड में मानी जाए। वापस सुन लो, मान लो मेरी वाइफ कहीं जॉब कर रही है, तो क्या मेरी में जुड़ेगा, मेरे में कब जुड़ेगा बताओ, जब मैंने मेरी वाइफ को क्या दिया, पैसा दिया, और मेरे पैसे से वाइफ कमाती है, तो मेरी इनकम मानी। माइनर अगर कोई इनकम कमाता है, क्या बोला मैंने, तो बताओ माइनर की इनकम भी मेरे में जाकर क्या होगी, जुड़ेगी। तो इसे बोलते हैं लॉ में क्या, क्लबिंग, क्या बोलते हैं। तो ऐसी 7 इनकम होती, कितनी, 7, जो कमाता कोई और जुड़ती किसी और। एक एग्जांपल बताओ, क्लबिंग, क्या बोला मैंने, क्लबिंग। वैसे पता चल जाएगा अभी, देखो तुम अभी क्या ओवरव्यू सुन रहे हो या चेक से चोरी करना सीख रहे हो, अभी तो क्या दे रहे हैं, अभी 5-6 दिन पढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कैसे करते हो तुम, वो पागल नहीं है, सब समझदार बैठे वो, समझ रहे हैं? अभी देखना, अभी जब पढ़ोगे पता चल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि चोरी रुक गई, लेकिन आज 60 साल हो गए, हर साल अमेंडमेंट क्यों आते हैं बताओ, हर साल अमेंडमेंट क्यों आते हैं, क्योंकि अभी भी क्या हो रही है, चोरियां होती है। सरकार को बता था कि हमने ये रोका तो ये आ गया, ये रोका तो यहाँ आ गया, तो उसको बस बार बार रोकने के लिए क्या आते रहते हैं, अमेंडमेंट। समझ गया बात को क्या बोल रहा हूँ। तो बताइए यहाँ पे लिखो एड, क्या लिखेंगे, एड,
क्लब्ड सेक्शन 60 से 65, क्लब्ड इनकम। बस 5-10 मिनट फ्री कर रहा हूं, यहां तो हो गया, बस पहुंचने वाला है टोटल इनकम वापस। अब ज्यादा दूरी नहीं है, बोलो समझ में आ गया क्या स्टेप्स? मतलब कोई भी आदमी आएगा तो पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, इनकम को हेड में लेके जाओ, बेनिफिट लो और क्लबिंग कर लो। क्या होता है क्लबिंग? सर क्लबिंग समझ में नहीं आया, क्या होता है क्लबिंग? 7 ऐसी इनकम होती है जो कमाता कोई, जुड़ती किसी। 2 एग्जाम्पल बताओ। एक तो माइनर, और दूसरा हस्बैंड के पैसे से अगर क्या कमाए। ऐसा मत बोलो वाइफ की इनकम हमेशा होती है, क्या बोला मैंने? हस्बैंड के पैसे से कौन कमाए तो बताओ क्या होगी क्लबिंग। एक बार चलता उल्टा हो जाए, हस्बैंड नालायक है, बोलो वाइफ के पैसे से कमाता है, बोलो तो क्लबिंग होगी, फिर वाइफ में क्लबिंग होगी, बोलो क्या होता है बोले यहाँ पे। चलिए आप लोग, और एक होता है बच्चों एड डीम्ड इनकम, ये बाद में बताऊंगा डीम इनकम क्या होती है। एड क्या? डीम्ड इनकम 68 टू 16, ये क्या होती है बाद में बताऊंगा डीम्ड इनकम। अब एक बच्चा बोलेगा सर बीच के 2 सेक्शन, एक है और एक नहीं है, क्या बोला मैंने? एक है और एक, वो एक जो नहीं है वो तो बात ही खत्म, और जो है वो फाइनल में आता है, इसलिए अभी नहीं बता रहा आपको। तो बताओ बच्चों, मेरा यहां तक का टोटल लग गया नहीं लग गया? बोलो बच्चों, 80 तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है? कहां तक पहुंच गए? ठीक है। 1 क्या है? 1 एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 4 14 हेड्स ऑफ इनकम, 15-17 सैलरी, 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, 28 से 44 बी एंड बी, 45 से 55 कैपिटल गेन, 50 से 59 अदर सोर्स। क्लब्ड इनकम और डीम्ड इनकम, क्या बोल रहे हो? डीम्ड इनकम। बस अब 2 चीजें अभी तक जोड़ रहे हैं ना, अब 2 चीजों को माइनस करना है, इज इक्वल टू टोटल इनकम। क्या बोला मैंने? टोटल इनकम। ये फॉर्मूला बन गया पूरा। ये 5 चैप्टर हो गए तुम्हारे। छठा चैप्टर कौन सा हुआ? क्लबिंग। अब एक चीज और बता दो सर। बोलो सर, अभी बताते हैं। मान लो मैं सचिन अजमेरा क्लासेस से 20 लाख रुपए कमाता हूं, है ना? और मेरा मान लो एक वाई बिजनेस है, क्या है? वो भी सचिन अजमेरा के नाम से है, वाई बिजनेस है ना, वो भी मेरे नाम से है। और यहां मुझे 6 लाख का क्या हो गया? लॉस हुआ। मतलब एक आदमी अपने नाम से 2 व्यापार करता है, एक में इनकम और एक में लॉस। तो बताइए इनकम टैक्स क्या केवल, देखो लॉस पे तो लॉस लगेगा नहीं, टैक्स लगेगा नहीं। एक तो होता है कि 20 लाख पे टैक्स लगेगा, एक एक अच्छा एक बच्चा मान होता है कहता है लॉस पे भी टैक्स लगेगा, तो दिमाग खराब है उसका तो, है ना? 20 पे तो क्या, या तो 20 बोलो या 14 बोलो, बोलो इनकम में से लॉस माइनस होके टैक्स लगता है या इनकम पे ही लगता है? बोलो बोलो बच्चों, इनकम में से माइनस होके लगता है, लॉस होके लगता है बच्चों? अच्छा एक ये तो हो गया केस कि बिजनेस में इनकम और बिजनेस में लॉस। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजनेस में इनकम और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस, मतलब एक हेड में इनकम और एक में, आप बताओ क्या लगता है? ये बोल रहा है तब भी माइनस होगा। बच्चों ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है सेट ऑफ द लॉस। क्या नाम है? कुछ लॉस तो आपस में क्या होते हैं? माइनस, और कुछ नहीं हो, मतलब इसके भी कायदे कानून है। ऐसा नहीं कुछ भी लेस कर दो, कुछ होंगे और कुछ नहीं हो। क्या बताया मैंने, जल्दी बताओ? कुछ लॉस तो माइनस होंगे और कुछ नहीं होंगे। इसके लिए एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कौन सा? सेट ऑफ द लॉस। अच्छा मान लो लॉस ही लॉस है, इनकम है ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। लॉस ही लॉस है, और तो कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? और अगले साल की इनकम से जाके माइनस हो। तो चैप्टर का नाम क्या बना? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस। क्या बना? क्या इस चैप्टर में 3 दिन का चैप्टर है, क्या पढ़ते हैं? कौन सा लॉस माइनस होता है, और कौन से लॉस क्या होते हैं कैरी फॉरवर्ड, और कौन से नहीं होते। चैप्टर का नाम क्या है? तो बताओ, अभी तक तो ऐड ही ऐड कर रहे थे, अब क्या होगा? प्लस क्या? सेट ऑफ एंड क्या? कैरी फॉरवर्ड क्या?
ये माइनस होगा। बताओ ऑनलाइन कोई वापस कोई पॉइंट बताना है अगर नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट हो पूछो ऑनलाइन। सेक्शन कौन सा है? 70 से 80। बताओ कहां तक पहुंच गए? क्रॉस क्या? बस एक कदम और है बच्चों, एक कदम और है, यहां तक पहुंच गए क्रॉस टोटलिंग। ऑनलाइन कुछ पूछना है? कोमल, अवनी कुछ पूछना है? हार्दिक तुम्हें? तो बताओ, अब तुम्हारे पास कोई भी आदमी आएगा, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स है, बता क्या पढ़ा तूने? पढ़ता तो है नहीं, क्या बताओगे? बोलो कैसे नहीं पढ़ा? अभी देखो आपका एनालिसिस कर लेते हैं, बोलो। पर्सन है, बोलो। इनकम है, आपकी इनकम को क्या करना? अरेंज करना, बोलो। मैं बताऊंगा कौन से बेनिफिट मिलेंगे, बोला। कल पढ़ के आएंगे फिर बताएंगे कौन से बेनिफिट मिलेंगे, वो माइनस करना। फिर क्या करेंगे? हमारी इनकम अगर है, हम बच्चे हैं तो हमारी आप में जोड़ेंगे, है ना? आपके पैसे से मम्मी ने कमाया तो आप में जोड़ेंगे। बोलो आपको कोई लॉस भी है क्या? अगर लॉस है, हम हमारे पास उसका ट्रीटमेंट भी आता है हमको, बोलो। तो लेस करेंगे नहीं करेंगे? ऐसे करके कहाँ तक पहुंचा देंगे? क्रॉस टोटल इंक। कोई भी आ जाए पहुंचा देंगे आप उनको, बोलो। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है क्या बच्चों? तो बताइए हमारे कितने चैप्टर हो गए? 5 तो ऐड हो गए, छठा क्लबिंग और 7वां सेट ऑफ। 8वां चैप्टर बेसिक चल ही रहा है, ये 9वां और ये 10वां, इनके बताइए ये भी कुछ भी कर लो, इफेक्ट टोटल इनकम भी आएगा। कहाँ आएगा बच्चों? टोटल इनकम। बोलो बच्चों यहाँ तक की बात पूरी क्लास को समझ में आ गई? अब लास्ट बात है, बस वो लास्ट बात माइनस कर दो, क्या पहुंच जाओगे? टोटल इनकम। अब लास्ट बात और समझ लो आप बच्चों से, मान लो तुम लोगों ने, मेरे पास मेरे पास आज सब लोगों ने मान लो फीस जमा करा दी और कितने रुपए आ गए? 20 लाख आ गए। अब 20 लाख मान लो मेरे काउंटर पे आ गए, तो बताओ क्या मैं सारे घर लेके जाऊंगा या मुझे यहां खर्च करना पड़ेगा? तो मेरे ऑफिस में भी तो खर्च होंगे नहीं होंगे, मुझे बताओ। मान लो ऑफिस में मैंने टीचर, रेंट, बिजली का बिल सब बांट दिया, बताओ मेरे 6 लाख क्या हो गए? खर्च हो गए। बताओ मेरे पास कितने बचे? 14। फिर जैसे ही मैं घर गया तो घर पे भी वही सारी चीजें, घर का बिजली का बिल, ना खाना पीना, बच्चों की फीस, सब कुछ हो गया। बताओ घर पे खर्च हो गए मेरे 5 लाख। बताओ कितना बचा? 9 लाख। ये तो हो गया मेरा ऑफिस का खर्चा, बोलो। ये मेरा कौन सा हो गया? पर्सनल हो गया, बोलो। अब कितना बचा? 9। तो आदमी के खाते में 20 आया, 9, 6 तो ऑफिस में खर्च हो गया, 5 पर्सनल हो गया, बचा कितना? 9। अब इस पैसे का आदमी करता क्या है? या तो जमीन खरीद लेता है, बोलो, इन्वेस्ट करता है ना, या शेयर्स में लगा देता है, बोलो, या म्यूचुअल फंड में लगा देता है, या मान लो एफडी बनवा लेता है, बोलो बच्चों। इनको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ये खर्चा थोड़ी है, ये तो रिटर्न मिलेगा। और मान लो हमने 7 लाख का क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट। बचा कितना? 2 लाख। अब मेरे खाते में 2 लाख पड़े हुए हैं, तो बताओ पूरे पैसे का एनालिसिस करके बताओ कहां गए पैसे? 20 आए थे, बोलो। 6 तो टीचरों में बांट दिए, बचे कितने? 14। 5 घर वालों को बांट दिए, बचा कितने? 9। और इन्वेस्ट कर दिया। और फिर मैंने मान लो, है ना, और एक कार भी खरीद ली। क्या खरीद ली बच्चों? कार। ऐसे करके मेरे पास 2 लाख बचे। पता इनकम टैक्स कितने पे लगता है? नहीं, इस पूरे 2 लाख पे लगेगा, कितने पे लगेगा वो? तो 20 पे लगेगा, 14 पे लगेगा, 9 पे लगेगा, 2 लाख पे लगेगा, 14 लाख पे लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? कोई बच्चे बोलते थे जो जो बच गया उस पर लगा दो। ऐसे के इसके लिए आप गलत देश में पैदा हो गए, हांगकांग में पैदा होना था, वहां ऐसे ही होता है। जो कमाते बच जाता है ना, उसका 1/6 टैक्स लगता है। कहाँ पे? हांगकांग में। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या होता है बच्चों? क्या? कमाने से संबंधित खर्चे क्या होते हैं? लेस होते हैं। क्या बोला मैंने? कमाने से संबंधित खर्चे ही क्या होते हैं? लेस। जो खर्चे क्या है? पर्सनल है। और जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, उनका 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिलता। इसका मतलब बताओ, ये जो आपने टोटल इनकम बनाई, क्या बनाई बच्चों? यहां तक, यहाँ पे जो कमाने से संबंधित खर्चे होते हैं ना, वो तो क्या हो जाते हैं। बट जो हमारे पर्सनल खर्चे हैं, क्या बोला मैंने? पर्सनल खर्चे हैं या हमारे इन्वेस्टमेंट है, वो लेस नहीं होता। हाउएवर,
हाउएवर कुछ नोटिफाइड पर्सनल खर्चे, क्या बोला मैंने, और कुछ नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट एक लिमिट तक क्या होते हैं, लेस होते हैं, जिनका नाम लिखा हुआ है, जिनका क्या लिखा हुआ है, और वो यहां से लेस होते हैं। लेस क्या, जिसको लॉ में बोलते हैं क्या, डिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्शन 80C से 80, और ये यहां से माइनस जो हो जाता है, बताओ इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, टोटल। बताओ क्या होता है डिडक्शन। वैसे तो इनकम टैक्स में क्या, वैसे तो क्या इनकम टैक्स में क्या, पर्सनल खर्चे और पर्सनल इन्वेस्टमेंट लेस नहीं होते, लेकिन ऐसे पर्सनल खर्चे, क्या बोला मैंने, या ऐसे पर्सनल इन्वेस्टमेंट जिनका नाम, सेक्शन कौन सा, 80 क्या सी से 80U में आ जाए, वो एक लिमिट तक, एक कंडीशन पूरी करने पे आपकी जीटीआई में से क्या होते हैं, माइनस, उसको क्या बोलते हैं, टोटल। आगे क्या समझ में क्या होता है, बताओ क्या होती, अब बताओ टोटल इनकम निकालने का स्टेप क्या है। पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, इनकम को हेड में लेके जाओ, बेनिफिट माइनस करो, बच्चों की इनकम जोड़ो, लॉस को माइनस करो, और नोटिफाइड पर्सनल खर्चे, क्या बोला मैंने, और पर्सनल इन्वेस्टमेंट जिनके लिए लॉ में लिखा हुआ है, वो लेस कर दो, इजिकल टू क्या, और ये टोटल इनकम अगर तुम्हारी बताओ क्या है, 2.5 लाख से क्या है, बताओ टोटल इनकम निकालने का स्टेप क्या है, पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, इनकम को वहां लेके जाओ, ये ऐसे हेड में लेके जाओ, बच्चों की इनकम जोड़ो, लॉस को माइनस करो, पर्सनल खर्चे को, नोटिफाइड खर्चे को लेस करो, इजिकल टू क्या, और ये वैल्यू अगर तुम्हारी 2.5 लाख से क्या है, इस पे क्या लगता है बच्चों, टैक्स लगता है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या, ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड, ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है, तो देखो जल्दी से बताओ बच्चों, आगे की बात समझ में, दिस इज द इंटायर क्या, इनकम। बताओ मैं जो तुमको 4 महीने पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाऊंगा, अब टोटल इनकम ऐसे निकल जाएगी, पूरा स्टेप है बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, जो क्या बोलता है, कोई भी पर्सन इस साल इनकम कमाएगा तो टैक्स, लेकिन टैक्स उन्हीं लोगों पे लगेगा जिसकी ये वैल्यू, अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले जितनी भी इनकम कमाते हैं उसको कहां लेके जाओ, हेड में, कितने हेड होते हैं, 5, 15 से 59 तो हेड होते हैं, 60 से 65 क्लबिंग, क्लबिंग क्या होती है, कमाता कोई जुड़ती किसी, फिर लॉस को क्या करो, माइनस, बताओ क्या बन जाती है, जीटीआई। इनकम टैक्स में पर्सनल खर्चे, क्या बोला मैंने, और इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होते, बट ऐसे, ऐसे क्या, नोटिफाइड क्या, एक्सपेंडिचर, क्या बोला मैंने, ऐसे नोटिफाइड क्या, एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट जिनका नाम तो में है, वो लेस हो जाते हैं, और इजिकल टू क्या हो जाती है, टोटल। और ये इनकम अगर तुम्हारी 2.5 लाख से क्या है, तो तुम पे क्या लगता है, टैक्स। बोलो बच्चों, पूरी बात समझ आ गई क्या, ठीक है। अब कल अपन ये और बता दूंगा, फिर अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, कल से अपन कंटिन्यू करते हैं, एक सेकंड।